बीबी न्यूज खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। और कम्बल जो है अगर देने की बात थी तो भीड़ ज़्यादा आ गई, ठंडी का मौसम था। अगर उस तरह से भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत मेहनत करके जो है पब्लिक इकट्ठा होती है, क्योंकि वो पब्लिक उस तरह से जो है इतना भीड़ में नहीं आती। चूँकि ठंडी का टाइम था और सबको कम्बल की ज़रूरत थी, तो सारे लोग ज़रूरत के हिसाब से सभी लोग आ गए। और एक बात जान लीजिए कि आज नया साल है, सारे बच्चे बच्चियां, गांव के बूढ़े जवान जो भी लोग हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक दूसरे को जो है मिष्ठान जो है वितरण भी कर रहे हैं। लेकिन आज के नए साल के जो है अवसर पर मैंने ये कार्यक्रम डॉक्टर पंकज राय जी और डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी जो हमारे प्रधान संघ के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, गिरीश मौर्य जी, अशोक पांडे जी, आताज आजमी साहब, ये अशोक तिवारी जी, ये सारे लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को हमने किया है। और पुण्यतिथि मैंने अपने बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कॉमरेड जहीर खान, उनके सौजन्य से मैंने कम्बल बंटवाया है, न कि ये कोई सरकार। अच्छा, नाम लिखा गया है? बाबा कागज जमा कर लो, 5-6 दिन का जमा हुआ है। कमरा के बाटा हुआ लोग ना बाटा जमा, हमने तो पहले कहाँ। क्या घंटा बैठल हुई है? 8 बजे से 8 बजे पानी में दाना का एक जन समस्या कर दिलाए के कम्बल खाते नहीं बतावा। हमने घर में काम धंधा ना है, मिला नहीं आपको कम्बल? कुछ ना मिला। लोग कौन बुलाया था? बाबा लिया गई ना कहना 9 बजे आप लोग ना दिया, हमने इन्हें 8 बजे से पैसा पूछा 9 बजे से आके बैठे वोट लिए खाली। ये तो कह रहे कम्बल बहुत ज्यादा बांटेंगे। कम्बलवा के बांटे सर, कम्बलवा के बांटे थे। ये ना पता के बांटा। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग तो कह रहे कम्बल सबको मिल गया है। नहीं ले लेके आधार कार्ड ले लेके खाना है। कहाँ से आए आप लोग? अच्छे बड़ा के बच्चे बना आप लोग को क्या नाम आपका? आजाद नेता। अच्छा, वो नहीं वही बांट रहा है कम्बल? हाँ नहीं दे रहा है कम्बल? नहीं। आधार कार्ड लेके आई आप लोग? हाँ अंदर क्या अंदर नहीं आने देंगे आपको? अंदर नहीं ना दे। क्या कह रहे हैं लोग? बस मैं तू बाहर रहो अंदर नहीं हले। खाना खिला के पानी ना पकड़िए। पानी की तो मशीन पे आवत है और जाए ना देखो बताओ हमार का जमा कमलवा के बाटत, कमलवा के बाटत, ये बाटा खाना खास पानी नहीं मिला आप लोग को? नहीं तो पानी लेके ले लो। इसके बाद अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? अंदर नहीं जाने। क्या कहा तुम? कहाँ जाए? क्या कहा तुम? अंदर आना रखो। अंदर जाए तब कैसे कमलवा मिली? आधार कार्ड कागज दिए थे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ आए किस काम से? क्या कैसे पता चला यहाँ कम्बल मिल रहा है? कम्बल मिला कि नहीं मिला? क्यों अभी नहीं मिला? क्या कह रहे हैं? देने का क्या नाम है आपका? हाँ? कहाँ के रहने वाली है? आजमगढ़ मरैया। आज यहाँ पे आई हैं, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? हाँ? कमरा क्या मतलब बांटा जा रहा है? क्या हुआ, मिला आपको? नहीं मिला। कितने बजे से आई हैं यहाँ पे? अभी तक एक भी नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 5 तारीख को। तो किसके द्वारा बांटा जा रहा है कम्बल? ये तो ना पता। कौन बुलाया आपको यहाँ पे? हमें पता कौन है कम्बल बना लेना है यार कम्बल प्रदान किया जा रहा है। क्या उद्देश्य, क्या करना चाहिए? इसे मेरा कहना ये था, पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि आप लोगों ने जो कीमती समय देने का काम किया। मैं नए साल पे अक्सर मैं देखता हूँ कि मोबाइलें मेमोरी फुल हो जाती है। सिर्फ नए साल की बधाई एक व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्वीट करके दे देते हैं लोग। तो मेरे दिल में एक विचार आया। मैं डॉक्टर पंकज राय जी के यहाँ बैठा था, तो इसी तरह बात होते होते बात आई कि डॉक्टर साहब, ये नए साल पे जो लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं तो और हमारे बाबा की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस ठंड के मौसम में अगर असहाय और विधवा औरतों को और अपंग और दिव्यांगों को, ये लोगों को अगर कंबल दे दिया जाए तो ये सबसे परोपकार का काम होगा, अब बहुत अच्छा काम होगा। तो मैं फिर हमारे प्रधान संघ के साथी डॉक्टर राजेश सिंह जी से राय लिया। इन्होंने भी कहा कि अच्छा काम है। आपने राय किससे लिया? मैंने कहा डॉक्टर पंकज राय जी से लिया। फिर मैं राय शरद चंद्र जो है मिश्रा जी, कान के बहुत माहिर डॉक्टर हैं, पूरे पूर्वांचल में इनके यहाँ पेशेंट आते जाते हैं। आपसे भी मैंने राय लिया। तो मुझे लगा कि गरीबों को, असहायों को, जो लोग झूठ बोलकर दिल को खुश करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि दिल को और बड़े और अपने से जो बहन बेटियां और जो माताएं और पिता तुल्य लोग आए हैं, इन लोगों को कंबल ठंड में देकर इन लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और नए साल की मुबारकबाद भी हो जाएगी और ठंड में एक तरह से जो है उनको बचने का जो है वस्त्र भी हो जाएगा। ये हमारे डॉक्टर पंकज राय जी की राय थी, इसलिए मैंने इस बात को बीड़ा लेने का काम किया। और मैं डॉक्टर पंकज राय जी को और शरद चंद्र त्रिपाठी जी, जो कान के, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत अच्छे कवि भी हैं, वो जगह जगह पे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। और प्रधान संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह जी को, ये सारे लोगों ने कहा कि आप कार्यक्रम करिए और समरसता विचार मंच के तत्वाधान में एक कंबल वितरण कार्यक्रम, जो बाबा थे कामरेड जहीर खान, उनका पुण्यतिथि भी है। तो मैंने कहा कि कम से कम पुण्यतिथि के मौके पर पुष्प अर्पित भी कर लिया जाए और कंबल भी गरीबों तक पहुंच जाए। और मैं ये ज़रूर सोचूंगा, आप देखिए इस मंच पर कहीं लाल है, कहीं काला है, कहीं नीला है, कहीं पीला है, कहीं सफ़ेद है, कहीं पीताम्बर है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है पत्रकार साथियों। यह हिंदुस्तान में जब तक ये खूबसूरती बाकी रहेगी, तब तक ये हिंदुस्तान विकास और प्रगति के रास्ते पे चलता रहेगा। और जिस दिन ये समता मूलक समाज, जिस दिन हमारे पीताम्बरधारी और जो सफ़ेद पोश जिस दिन हमारे बीच से चले जाएंगे, तो ये संसार का महाप्रलय आ जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों को बचा के रखना हमारा और आपका काम है। तो इनको अभी कम्बल अभी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 500 लोगों को बांटना है। हाँ, 500 लोगों को कम्बल बांटना है। और अभी 5 जनवरी को भी बांटेंगे, 10 जनवरी को भी बांटेंगे, क्योंकि मनोबल को जो है सारे भाइयों के जन सहयोग से ये कार्यक्रम, इसीलिए समरसता विचार मंच है कि आपसी भाईचारा भी कायम रहे और लोगों को कंबल भी वहाँ तक पहुँच जाए। आप बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई मजबूरी होती है, जब भी कोई अपने जीवन में कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं चल रही होती हैं, जो योजनाएं चल रही होती हैं, उसके बावजूद बहुत सारे लोग बचे रहते हैं। किसी भी स्तर की योजना बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित हो। तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए जब तक हर व्यक्ति और हर सामाजिक संगठन आगे नहीं आएगा, तब तक पूर्ण रूप से देश में खुशहाली नहीं आ पाएगी। कहा जाता है
कि वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। अरे वो भूखा है जनाब, अरे वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। तो जो गरीबी है, जो परेशानी है, उसमें सब लोग नहीं जागेंगे, सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे होगा। इसी क्रम में हम लोगों का ये प्रयास है। और आगे भी आप लोग दोनों लोग डॉक्टर साहब हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास रहेगा इस तरह के कार्यक्रम होते रहें। सर अपना परिचय देते हुए लोगों को बताएं सर। मैं डॉक्टर पंकज राय हूँ। लोटस हॉस्पिटल मेरा ठंडी सड़क पे है, जहाँ पर अपनी सेवाएँ देता हूँ। इसी क्रम में सर आज आप लोग सड़क पर आके गरीबों की मदद कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं सर। तो तमाम संगठन खत्म हो चुके हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, अब आप लोग आगे आए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संगठन अभी भी बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन हाँ नए नए संगठन भी उसमें आते रहेंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। उसी क्रम में ये भी एक संगठन है जिसका कि ये उद्देश्य है कि लोगों की सेवा किया जाए। उस क्रम में ये विचार आया कि ठीक है भाई, गरीबों के लिए कुछ किया जा सकता है अगर इस कठिन समय में, जो कि पिछले 2-3 साल से देश की जनता देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। उस क्रम में अगर कुछ सहायता लोगों की हो सकती है तो उसको किया जाए। हम लोग स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं तो अपनी तरफ से जो भी सेवाएँ होती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ कुछ सामाजिक काम भी हो सकता है तो भी हम लोग का हमेशा सहयोग रहेगा और ये प्रयास भी हमेशा रहेगा कि जो भी हो सकता है हम लोग का सहयोग हम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम लोग का कोई अपना संगठन भी है जो कि इस तरह के कार्य करता है, लेकिन अगर वो भी संगठन आगे आते हैं जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। सर इस तरह का जो कार्य आप लोग गरीब लगातार करते रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का आगे भी प्रयास रहेगा कि इस तरह की कोई भी आयोजन होते हैं तो जो भी सहयोग हम लोग तरफ से हो सकता है डॉक्टर बंधुओं की तरफ से या हम लोगों की तरफ से उसको पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। इसमें IM में भी सर IM भी अपनी तरफ से इस तरह के प्रयास करता रहता है, उसके भी इस तरह के कैंप या लोगों की सेवाओं या कंबल वितरण के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग संगठन है, उसके अपने अलग कार्य होते हैं, ये एक अलग संगठन इसका अपना कार्य है। हम सहयोग दोनों जगह करते हैं। ठीक सर, धन्यवाद।